मेरे बच्चे, कुछ लोगों की हालत और स्थिति बहुत खराब होने वाली है। आपको देखकर आप बहुत सारे लोगों को इतना ज्यादा अटैक देने वाले हो कि वह सोच भी नहीं सकते, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते, जो आपको हमेशा बद्दुआ देते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है। अब उन्हें भुगतना पड़ेगा अपने के कर्म को। तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखें, इस संदेश को लाइक करें। महादेव जी आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, जो आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। अपकमिंग फ्यूचर में आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसे आप अब अनजान हैं, अभी तक अनजान हैं। तो महादेव आपको कुछ गुड न्यूज़ देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताना चाहती हैं जो आपसे है, जो आपसे छुपी हुई है। तो आप इस चीज को ना आज जान लीजिए, ऐसी क्या चीज है जो आपसे छुपी हुई है या आपसे छुपाई गई है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इनसे छुपी हुई है। आपके जो हेड्स है वह आपके अराउंड बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा विचलित होते हैं। आपके पावर्स को देखकर, आपकी शक्ति को देखकर वह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं। जैसे कि पहले का आपकी जो पर्सनालिटी है वह ऐसी पर्सनालिटी है कि आप जिस किसी से भी जुड़ते हैं, आप उसकी लाइफ को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं, उसके भाग्य को ना एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो लोग आपसे अलग होते हैं उनकी लाइफ तहस नहस हो जाती है, उनकी ना वट लग जाती है। अगर मैं सही अच्छे से बोलूं तो उनकी लाइफ में ना उनकी वट लग जाए। महादेव जी कह रहे हैं विक्ट्री आपकी डेस्टिनी है, आपकी भाग्य में लिखी हुई है विक्ट्री। तो आप कैसे अपनी विक्ट्री से मतलब भाग सकते हैं, अपनी चीजों से कैसे भाग सकते हैं। जब महादेव ये बात कह रहे हैं, जब आपकी डेस्टिनी में ये चीज लिखी हुई है कि आप, आपके भाग्य में बहुत सारी प्रसिद्धि है, विक्ट्री है, इतनी बड़ी बात आपको पता नहीं है और किसी हेटर की पहचान हो सकती है। आपको ज्यादा पता होगा ये लेडी कौन है। शॉर्ट लेडी की बार बार बात हुई है यहाँ पर। ये शॉर्ट लेडी कोई फ्रेंड हो सकती है, आपकी जो हिट्स भी हो सकते हैं, हेट्स की पहचान हो सकती है, जो आपके हित शत्रु बने बैठे हैं, अच्छा बनकर आपके बारे में गलत बातें फैलाते हैं। इनसे ना आपको बच के रहना है, जो आपसे बहुत ज्यादा अच्छे बनकर आपसे अपना काम निकाल लेते हैं, लेकिन बाद में पीठ पीछे छुड़ा भोंकने का काम भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना आपको बचकर रहना है। आपके लिए ये साल बहुत जज खास रहने वाला है। ये साल हमारे शनिदेव का साल है, जो न्याय प्रिय है, जिन्हें न्याय करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो आपके साथ जो भी अन्याय हुआ है, जो भी इनजस्टिस हुआ है, जितना भी न्याय हुआ है, यह साल आपको जाते जाते बहुत कुछ देने वाला है। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। जाते जाते ये साल आपको इतनी सारी ब्लेसिंग देने वाला है, इतनी सारी खुशियां देने वाला है। आपके जो काम अब तक अटके पड़े थे वह काम आपके जरूर से इस साल बनेंगे, चाहे अभी ना बन पाए हो, लेकिन आने वाले टाइम में, आने वाले जो समय है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके लिए, आपके भाग्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छा, आपके फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आज आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आया है। महादेव आपको एक बहुत ही खास, एक बहुत ही स्वीट, बहुत ही पॉजिटिव मैसेज देना चाहती है, जो आज आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको महादेव का पूरा साथ मिल चुका है और आपको प्रोटेक्शन वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। वो पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले और लव वाले घेरे में आ चुके हैं। आपको बताया जा रहा है, एक बहुत ही बड़ा यह कंफर्मेशन दिया जा रहा है कि आपको पूरी तरह से प्रोटेक्शन वाले शील्ड और लव वाले घेरे में महादेव ने अब ले लिया है। अब प्रोटेक्शन वाले घेरे में है। महादेव ने आज आपको एक और बहुत बड़ी बात बताना चाहते हैं कि आपके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपको देखकर, आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपकी पर्सनालिटी को देखकर बहुत सारी बातें हो रही हैं, चर्चे हो रहे हैं। आपके बारे में लोग बातें कर रहे हैं कि अब आप किसी को भी एंटरटेन नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा रिसीविंग वाले मोड पर चले गए हैं। बहुत ज्यादा आपने खुद की पावर्स को समेट लिया है। बहुत सारे लोगों को आपने अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ से आपने दूर कर दिया है। उन्हें नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आपने डाल दिया है, उन्हें दूर कर दिया है। हो सकता है पास्ट में आपका जो बिहेवियर है वह बहुत ही स्वीट है, बहुत ही प्यारा है, आप बहुत ही स्वीट है। तो आपको लोगों ने बहुत ज्यादा पास्ट में हट किया है, मैं देख रही हूं। बहुत ही आपको इस वजह से आपने अपने आप को, अपने फीलिंगलेस, अपने पावर्स को, जो एनर्जी आप धारण करते हो, से आपने समेट लिया है। और अब आप अपनी बाउंड्रीज के अंदर किसी को भी अलाउड नहीं करते हैं। यह चीज मुझे दिख रही है, जिसकी वजह से लोग बातें बना रहे हैं,
कि आप हार्टलेस, आपके अंदर हृदय नहीं है, आपके अंदर कोई भी फीलिंग लेस आपके लिए अब नहीं बची हुई है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिन लोगों ने ऐसा कोई भी आरोप आप पर लगाया है, जरूर उन लोगों के मन में हृदय नहीं था जब उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके दयालु हृदय को उन्होंने नहीं समझा, जब उन्होंने आपके महत्व को ही नहीं समझा। तो आपको बुरा बोलने का ऐसे लोगों का बिल्कुल भी कोई भी अधिकार नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है वह बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल उचित किया है, और आपको बिल्कुल यही ही करना ही था। ये महादेव स्वयं बोल रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही पथ चुना है, सही किया है। तो आप अब ओवर गिविंग एनर्जी में नहीं रहते हैं। इसीलिए कुछ लोग ऐसे हैं जो छटपटा रहे हैं आपसे वापस जुड़ने के लिए, आपकी एनर्जी से खुद का फायदा ढूंढने के लिए। आपने जब से उनको अपनी लाइफ से दूर किया है, उनकी जो स्थिति है वह बहुत ज्यादा बिगड़ गई है। वह संभल नहीं पा रहे हैं। उनकी जो गिद्ध वाली नजर है बस और बस आप पर ही टिकी है कि कब आप उन्हें यह बोल दो कि वापस आ जाए, और वह सही मौका देखकर आपसे कांटेक्ट वापस से करना चाहेंगे, फिर से एक कनेक्शन बनाना चाहेंगे, फिर से दोबारा से, क्योंकि आपके बिना उनका हाल बुरा हो रहा है। उनकी लाइफ पूरी तरह से तहस नहस हो रही है। वह लोग डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। हर दिशा से उनको बस ना कामयाबी ही मिल रही है। लेकिन महादेव जस्टिस ऐसे ही करते हैं, तो ऐसा ही होता है। जब महादेव जस्टिस करते हैं, महादेव उनसे पूछ रहे हैं उस टाइम क्या हुआ था जब आपकी फीलिंग की कोई कदर नहीं की गई थी, जब उन लोगों ने आपकी परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी, आपकी कदर नहीं की गई थी, जब आपको लास्ट प्योरिटी दी गई थी और आपके अलावा सभी को फर्स्ट प्योरिटी मिली थी और आपको लास्ट वाली प्योरिटी। लेकिन अब आप समझ चुके हैं उन लोगों के गलत इंटेंशन की, वो इंटेंशन की वह बस अपने भले के लिए आपसे जो, लेकिन मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए। तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो भी पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना, ये आपकी लाइफ पर्पस है। तो ये चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है आपके लिए। आप बहुत जल्दी कहीं जा वाले, आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश हैं जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा, दवांग की सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए, ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती हैं। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया,
इससे महादेव आपके लिए खुश है। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है, उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं, लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगतना ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे लिए, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है। कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहाँ पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस, आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग है उसमें, और यहाँ पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहाँ पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं इनसे रिलेटेड कि आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। तो आप तैयार हैं न्याय के लिए? तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या क्या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज हैं। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए। या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़ कर चला गया, आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़ के चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी। इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत बड़ा चेंज है। अभी आप पावरफुल हैं। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली बनो, बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है। एंड मन बात पर इमोशनल हो जा, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना, यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है। मन ही मन वह लोग आपका बुरा ही चाहते हैं। अब इसीलिए महादेव जी चाहते हैं कि ऐसे नीच प्रवृत्ति लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया जाए, और आपने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल बेस्ट है आपके लिए। और यह चीज देखकर महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। महादेव जी बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं कि आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है, आप अपने लिए लड़ना शुरू कर दिए हैं। और यह चीज देखकर महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन आपने दुख जरूर देखा है, आपको बहुत ज्यादा हर्ट किया गया है पास्ट में, लेकिन आपने अपने दुख का कभी भी तमाशा नहीं बनाया। इस वजह से लोगों को ऐसा लगता कि आपको कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कष्ट से, उस दुख वाली चीजों से आपने सीखा है कि खुद को कैसे बाहर निकालना चाहिए, खुद को कैसे परिस्थितियों से बाहर निकालकर उभरना चाहिए।
तो अब लोग आपके पास आते हैं कि ऐसे कठिन परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब उनके ऊपर संकट आन पड़ी हो। ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पाया है क्योंकि आपने अपनी शक्तियों को पहचान लिया है, आपने अपने पावर्स को पहचान लिया है, आपने अपनी क्षमताओं को पहचान लिया है, अपने सक्षम को पहचान लिया है कि आप कौन हैं, आपका लाइफ पर्पस क्या है। एडवाइस देना, लोगों का भला सोचना या आपकी लाइफ पर्पस है। तो यह चीज एंजल्स भली भांति जानते हैं और वह यह देखकर बहुत ज्यादा खुश है। आपके लिए आप बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। आप में से कोई कहीं दूर कहीं ट्रेवल करने वाले हैं। आपके लिए ये जो टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। आप किसी ऐसे इनकारनेट के अंश हैं, किसी ऐसे दिव्य शक्ति के अंश है जो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, वे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उनका जो मतलब आत्मा है, उनकी जो शक्ति है वह आपके अंदर है। कोई आपके लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हो रहा दिवांगी सर पर सवार है, आपके लिए बहुत ज्यादा कोई क्रेजी हो रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। आपको अगर एल दिख रहा है तो आपके लिए ना बहुत सारी वेल्थ आने वाली है। अपकमिंग फ्यूचर आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मां लक्ष्मी की आप पर बहुत ज्यादा कृपा है। मां लक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा खुश है। मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा पर बरस रही है। मां लक्ष्मी आदि शक्ति आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है और महादेव जी की एनर्जी आपके साथ है। उनकी जो एनर्जी है वह आपके साथ रिसाइड करती है। आप बहुत ज्यादा ना महादेव के लिए ना आप सोच नहीं सकते कि महादेव आपसे कितना ज्यादा प्रसन्न रहते हैं। जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हैं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, वह आपसे बहुत ज्यादा खुश होती है। आप सोच नहीं सकते कि वह आपसे कितना ज्यादा खुश होती है जब आप उनके बताए हुए कार्य को करते हो। आजकल तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है। आप अपने लिए लड़ना आपने शुरू किया। इससे महादेव आपके लिए खुश है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें। किसी की रातों की नींद उड़ चुकी है। उन्हें बदनामी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हें कुछ ऐसे संकेत दे रहे जिससे वह समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही ज्यादा गलत किए हैं। लेकिन अब उन्हें इस गलती का प्रमाण उन्हें भुगत ही होगा। बहुत बड़ी गलती कर दी उन्होंने जो आपसे पंगे ली, क्योंकि आपके ऊपर स्वयं महादेव का हाथ है। तो कमेंट सेक्शन में जय हो महादेव जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। ऐसे लोगों का घमंड टूटने वाला है, चूर चूर होने वाला है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं ही आपके करियर में या मटेरियल वर्ल्ड या बिजनेस में नुकसान पहुंचाया है। इन्होंने आपको ऐसा फील कराया है, कभी इन पास्ट या फिर नियर पास्ट कुछ भी हो सकता है, जहां पर इन्होंने आपको चीट भी किया है, धोखा भी दिया है, या फिर इन्होंने आपको प्रॉब्लम में डाला है। हो सकता है आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखता हो, एंजल्स के थ्रू आपको 5 नंबर बहुत ज्यादा दिखाया जाता हो। ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोगों का घमंड यहां पर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इन्होंने आपको फाइनेंशियल एक्सप्रेस आपके इस डी लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है उसमें, और यहां पर कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो आपके रिलेटिव है, या फिर यहां पर आपका एक सर्कल दिखाई दे रहा है, नॉन सर्कल दिखाई दे रहा है। अब ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बट बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत टाइम से आपको परेशान कर रखा था। बहुत टाइम से है आपकी लाइफ में एक तूफान मचा रखा था, आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रखा था। आपने बहुत दुआएं की हैं इनको, इनसे रिलेटेड की। आपके साथ जो भी गलत हुआ है वहां पर आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले, तो आप तैयार हैं न्याय के लिए। तो यस लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, तो आपकी स्पिरिचुअलिटी को करने के लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की। यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है, इनसे रिलेटेड आपने बहुत ज्यादा पेशेंस रखा है, आपने बहुत धैर्य रखा है, और आपको एक बिलीव था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इनका जो घमंड है वह जरूर चूर चूर होगा। इनकी वजह से आपके रूट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम आई है। हो सकता है कि आप इनसिक्योरिटी फील करते हो, फियर फील करते हो, या हो सकता है कि आप हमेशा सर्वाइवल मोड पर रहते हो। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है लाइफ में बड़े बड़े ऑब्स्टिकल है, बड़े बड़े चैलेंज है। इनकी वजह से हो सकता है कि आपने इन सारी चीजों से मूव ऑन करने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन आप मूव ऑन नहीं कर पाए, या कोई ऐसा इंसान जो आपको बीच रास्ते पर छोड़कर चला गया। आप जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसे टाइम पर छोड़कर चला गया जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत थी।
इनकी ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपको पावरलेस किया, बट अभी की सिचुएशन बहुत भी चेंज है। अभी आप पावरफुल हैं। अभी भगवान यही चाहते हैं कि आप बहुत शक्तिशाली भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनो। तो कमेंट सेक्शन में हाई एनर्जी लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आप भी इमोशनली डिस्टर्ब हो और एक ऐसा रास्ता चुनने की कोशिश कर रहे हो जहां पर आपको अपनी हारी हुई सिचुएशन पर जीत मिले। पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जहां पर लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की है, या किसी ने आपको ऐसा फील कराया है कि आप हार चुके हैं। तो जो आपके पूर्वज हैं वह आपको यह बताना चाह रहे हैं कि आपको अब उन्हें प्रूव करना है कि आप हारे नहीं हो। आपके पूर्वज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपको इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज से परेशानी है तो वह है आपके नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर चल रहे हैं, जो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, एंड मन बात पर इमोशनल हो जाना, हर बात पर बहुत ही उस चीज को दिल से लगा लेना। यह है आपकी वीकनेस। आपको इस चीज पर काम करना है, इस चीज को सही करना है, इस चीज को हील करना है। ये चीजें कहीं ना कहीं आपको रोक रही हैं। लोग आपको बिल्कुल रोक रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि आप बहुत आगे बढ़ सकते हो और बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ो। तो उनको आप अपने थॉट्स से जो एनर्जी ऑफ नेगेटिव दे रहे हैं उसको आप उनकी तरफ भेज सकते हो। आपके पास वह पावर है और आपके पूर्वज कह रहे हैं कि अपने अंदर उन शक्तियों को जागृत करो, एक्टिवेट करो जो आपने बहुत अंदर दबा ली है। अपने उन सारे सुविधाओं का उपयोग करो जो डिवाइन की तरफ से आपको मिल रहे हैं। हर उस गाइडेंस को फॉलो करो जो आपकी इनटू बोल रहा है या जिसके लिए आपका दिल हाँ बोल रहा है। तो कमेंट सेक्शन में ये 555 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों का पर्दाफाश हो रहा है, बहुत सारे लोगों का आपके सामने सच रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग रह नहीं पा रहे आपको अपनी सच्चाई दिखाए बिना। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही ज्यादा अच्छी हो रही है, हाई वाइब्रेशनल एनर्जी हो रही है। आपने जो उम्मीद बांध रखी थी या बांध रखी है, आपने उस भगवान से उम्मीद बांध रखी है जिसको आप मानते हैं, जिसको आप पूछते हैं, जिस पर आप अटूट भरोसा करते हैं, या उस देवी पर जिसको आप पूछते रहे हैं, जिससे आप रिक्वेस्ट करते हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे सही रास्ता दिखाओ, और आपने उनसे एक अटूट भरोसा बनाए रखा है। आप अपने मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। आपके पूर्वज इस चीज को देख रहे हैं, वच कर रहे हैं कि आप अपने फुल मैजिशियन की पावर में आ रहे हो। और वह जो बिल्कुल ऐसे हैं जो झूठ बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, जो धोखा करते हैं, दिखावा करते हैं, उन लोगों पर आप हावी हो रहे हो। उन लोगों पर आप भारी पड़ रहे हो। और आप जितने भी धोखे खा रहे हैं जीवन में, उससे निराश होने की जरूरत नहीं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं जितना भी धोखा मिल रहा है, जितने भी प्रॉब्लम्स लोग दे रहे हैं, उससे आपको निराश नहीं होना है, बल्कि उसे कुछ सीखना है, कुछ सीख करके आगे बढ़ना है, और वह आप कर रहे हो। आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप किसी से भी बिना वजह कोई भी ऐसा नेगेटिव पैटर्न या नेगेटिव कर्मा क्रिएट नहीं करो जिससे आपकी जो सक्सेस है, जिससे जो आपका लक्ष्य है, उसमें पहुंचने तक देरी हो जाए। क्योंकि यह लोग आपको इसी तरीके से फंसाए, इसी तरीके से रोकेंगे, डिस्टर्ब कर आपको ट्रिगर करेंगे, आपको बेवजह की बातें बोलेंगे ताकि आप उनकी तरफ एनर्जी डाइवर्ट कर दो। देख रहे हैं कि आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके जो पूर्वज है वह देख रहे हैं कि आपका दिल, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। इसीलिए वह आपको बता रहे हैं कि आपकी तरक्की भी आपके साथ होगी। ऐसे लोगों के झांसे में नहीं अब फंसना है जो लोग आपको एनर्जी से डिस्टर्ब करते हैं, साइकिक आपको डिस्टर्ब करते हैं, नेगेटिव एनर्जी देते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है। जिन लोगों ने भी आपका बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, उनसे भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, उनसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके एंसेस्टर्स को पता है कि आप अपने जीवन में कई हादसों को देख करके, कई ट्रामा लेकर के अंदर से बहुत स्ट्रंग हो चुके हो। पहले आप टूट गए थे, पहले आप बिखर गए थे इन्हीं सदम से, लेकिन अब आपने धीरे धीरे इन सारी चीजों से ओवरकम करके अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है, जिससे ये दुनिया, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका परिवार, आपके मित्र, आपके हेड्स, आपके जितने भी लोग आपके अगेंस्ट हैं, वह सबके कोने में प्रशंसा कर रहे हैं। सबको जेलस है, सबको प्रॉब्लम, लेकिन कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर रहे हैं।
वह लोग जो आप कर रहे हैं वह छोटी मोटी बात नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आप एक शिव की क्वालिटी में आ रहे हैं, एक ऐसे भगवान की क्वालिटी में आ रहे हैं जो संयम पर भरोसा करता है, जो साधना पर भरोसा करता है, जो खुद के कंट्रोल पर ट्रस्ट करता है। आप उस क्वालिटी में आ रहे हो, शांत रह करके, बहुत डीप लेवल पर चुप रह करके आप लोगों को हिलाने का दम रखते हो। यह जो कर्म आप कर रहे हो, ये जो धर्म आप निभा रहे हो, ये जो आध्यात्म के रास्ते में चल रहे हो, ये कॉम्बिनेशन जो है ना, वह सबके बस की बात नहीं है। जिन लोगों ने भी आपके दर्द और लोगों को बताए हैं, और वह भी हंस हंस करके, सपोज आपने किसी को अपने दर्द बताए और उसने हंस हंस कर दूसरों को बताया कि अरे इसको तो यह तकलीफ है, ये तो ऐसे ही हमेशा ऐसे ही, इसका तो यही रोना है, उनको आपने माफ किया है। आपके जो पूर्वज है, इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा अप्रिशिया है, और वह भी बिल्कुल साफ दिल से माफ किया है, बिना किसी दिल में किसी रिवेंज के, बिना किसी कड़वाहट के माफ कर दिया। ये कोई बात नहीं, तुमने जैसा किया है वैसा तुम्हारे सामने जरूर आएगा। ये जो आपने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, इस चीज के लिए आपके जो पूर्वज हैं आपसे बहुत खुश है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अकेले चलो, आपके पूर्वज चाहते हैं कि आप अकेले चलो, और जो साथ चलना चाहते हैं उनको तभी साथ ले जाना जब तक आप उस पर पूरा भरोसा नहीं कर लेते। पूरी जांच परख कर लीजिए कि यह साथ चलने वाला किस लिए साथ चल रहा है। क्या इसको मेरे से कोई फायदा चाहिए? क्या इस इंसान को मुझे आगे जाकर परेशान करना है, प्रॉब्लम देनी है? यह सारी चीजें सोच समझ करके आप दूसरे इंसान को अपने साथ, अपनी कंपनी में रखिए। अपनी ख्वाहिशों को भूलने की जरूरत नहीं है, उन्हें फिर से स्पार्क देने की जरूरत है। यह मत सोचिए कि आपके स्ट्रगल ज्यादा है, आपके चैलेंज ज्यादा हैं, तो ख्वाहिश को मार दें, बिल्कुल भी नहीं, उन्हें और स्पार्क दीजिए। हर चीज आपको प्रूफ करनी है जिसमें आपके पूर्वज आपको फुल हेल्प कर रहे हैं, और वह आपको वहां तक जरूर पहुंचाएंगे जो आपका राइट है, जो आपने तय किया हुआ है, जो आपका लक्ष्य है, वह जरूर पहुंचाएंगे। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उनके चले जाने के बाद सिर्फ आप ही थे जिन्होंने उनको दिल से याद किया। बाकी सारे लोग जिन पर वह खुद भी ट्रस्ट करते थे जब वह दुनिया में थे, उन सबकी सच्चाई उन्होंने देखी है। एक समय था जहां पर शायद आपके जो पूर्वज थे, या अभी रिसेंटली आपकी फैमिली में किसी की डेथ हुई, तो शायद उन्होंने भी आपको लास्ट टाइम गलत समझ लिया था और वह आपसे नाराज थे, दुखी थे। तो पूर्वज कह रहे हैं कि हमारी बहुत बड़ी गलती थी कि हमने तुम्हें गलत समझा। लेकिन जब वहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं कि कौन गलत कौन सही, तो वह इनफैक्ट वह रो रहे हैं आपके लिए, एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं अपने पूर्वज को भुलाया, हमेशा उनके लिए कर्म और धर्म के काम की है। ऐसे लोगों के पूर्वज बहुत ज्यादा ब्लेसिंग दे रहे हैं। आपके पूर्वज कह रहे हैं कि दूसरों को प्रूफ करने से पहले आपको खुद अपने आप को प्रूफ करना आना चाहिए। आपको खुद अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ ट्रस्ट होना चाहिए, सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और जो खामोशी से आप आगे बढ़ रहे हैं, यह खामोशी आपको बहुत बड़ा बनाएगी। जिस पीसफुल सिचुएशन में होकर, और एक जैसे वृक्ष होता है, एक ट्री होता है बड़ा सा, अगर जिन लोगों ने भी पीपल ट्री देखा है, बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, लेकिन शांत होता है, अन्य के मूवमेंट नहीं करता। मतलब उस पर्सनालिटी के लोग अननेसेसरी के मूवमेंट नहीं करते, बेवजह के थॉट्स अपने दिमाग में नहीं लाते हैं। तो वह आपके अंदर क्वालिटी है। आपके पूर्वज कह रहे कि तुम्हें कोई कतरा या बूंद नहीं बनना है, तुम्हें वह समुंदर बनना है जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाए हैं। जैसे समुंदर को देख करके एक अलग ही फीलिंग आती है, एक अलग ही जोश आता है, जोश नहीं कह सकते हैं, बट एक अलग ही तरह की फीलिंग आती है, कितना गहरा, कितना विशाल है। तो वह क्वालिटी लानी है आपको अपने अंदर। वह बूंद और कतरा नहीं बनना है, वह भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। जो सब कर रहे हैं, कुछ तो कुछ ऐसा जो बहुत अलग है। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें अपना दिल लगाइए, अपनी आत्मा लगा दीजिए, दिमाग कहीं नहीं भटका है। लोग अगर कुछ कर भी रहे हैं, लाइक आपके जीवन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, कोई लोग माइंड स्केम कर रहे हैं, कोई इंसान कुछ गलत कर रहा है, तो वहां से आप तब तक परेशान हो जब तक आप अपनी एनर्जी से परेशान हैं। अगर आपकी एनर्जी में ही प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कहते हैं ना कि कुत्ते भोग रहे हैं, भोगने दीजिए। क्या करना है, अपना काम करते रहिए। किसी को चुप कराना समाधान नहीं है, अपने वाइब्रेशन को हाई कर लेना वह समाधान है।
और जब आप ऐसा करते हो तो जो लोग बक 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 कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, फालतू चीजें कर रहे हैं और आपको ऐसा दिखा रहे हैं कि ये करके वह बहुत महान हो गए हैं या उन्होंने कोई बहुत बड़े जंग जीत ली, तो अपनी वाइब्रेशन से आप उन्हें दिखा सकते हो कि देखो तुमने गलत जगह पंगा लिया है या फिर तुमने पावर्स को अभी तक समझा ही नहीं है। वह तो हमारा दिल है या हम जैसे महान इंसान हैं, हमने तुम्हें कभी प्रूव करने की कोशिश ही नहीं की। मतलब यह वाला जो एटीट्यूड है ना, वह पूर्वज चाह रहे हैं कि आप वैसा एटीट्यूड मैन करो। यह नहीं कि छोटी सी बात हुई या कोई भी बात हुई, बड़ी छोटी तो वही काम कर दिया जो वह चाह रहे हैं, वह डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, आपने कर दिया। तो यह चीज है, लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया है। जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द, उन लोगों ने रिश्तों को बहुत छोटा बना दिया। और आपने यह चीज अपनी आंखों से देखी है कि लोग कैसे रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। लोग अपना काम निकालने के लिए यह भूल जाते हैं कि हम उसके भाई हैं या बहन है, बेटी है, बेटा है, माँ है, बाप है, और जो भी रिश्ते होते हैं वह सब भूल जाते हैं। जब उनको अपना काम निकालना होता है, उनको अपनी ईगो शांत करनी होती है, वह भूल जाते हैं कि इस ईगो से पहले यह जो भगवान ने जो इतना प्यारा रिश्ता दिया है, हमें उसकी कद्र करनी है, ना कि इस ईगो को हमें बढ़ावा देना है। क्योंकि ईगो का क्या है, ईगो को आप जितना भी बढ़ावा देते जाओगे, वह तो उसको क्या है, उसको तो भोजन मिल रहा है, पेट भर रहा है, चल रहा है काम। ईगो का जब आप उससे ईगो से बड़े हो जाते हो, आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपने जो भी आध्यात्म को सीखा है, जब वह चीज बड़ी हो जाती तो वह बहुत छोटा हो जाता है। इतना छोटा कि ईगो भी डरने लगता है कि मैं किस इंसान के पास हूं, या दूसरा इंसान अपना ईगो आपके बीच नहीं ला सकता है। अगर आपने आध्यात्म को समझ लिया, भगवान को समझ लिया और अनलव को समझ लिया, वननेस को समझ लिया, तब ईगो भी छोटी हो जाती है। और आपके पूर्वज इन सारी बातों को समझा रहे हैं, और वह चाहते हैं कि हम उन बदमाशों को तो नहीं समझा सकते हैं, उन शैतानों को तो नहीं समझा सकते हैं जो किसी गलत राह पर है, लेकिन क्योंकि आपको डिवाइन ने चुन लिया है, भगवान ने चुन लिया है, तो आपको जरूरी है यह सब समझाना। आपको हर बात अब दिल से लगाने की जरूरत नहीं है, हर बात आपको दिल पर नहीं लगानी है, हर बात पर आपको रोना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ भगवान के सामने रोए रोना है, तो सिर्फ पूर्वजों को याद करके रोए रोना है। तो जिस किसी ने भी आपके साथ छल कपट किया है, आपको धोखा दिया है, आपको दुख दिया, आपको रुलाया है, अब उनका सर्वनाश होने का समय आ चुका है। जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दिया है, अब उनका दिमाग ब्लास्ट होने वाला है, क्योंकि अब बहुत बड़ा न्याय और इंसाफ होने वाला है, और उनकी सारी काली करतूतों का और उनका नाश होगा। तो कमेंट सेक्शन में इंसाफ लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आज का संदेश आपके जीवन में वह चमत्कार लाएगी जो आपने अभी तक महसूस नहीं करे होंगे। आपकी जो करंट स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, वह क्या है और क्या गाइडेंस आ रहे महादेव की क्या आपको कहना चाहती हैं महादेव जी, और जो भी आपके एनिमी है उनका क्या हाल है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के मेरे बच्चे। महादेव अभी आपको ब्लेसिंग दे रही है, आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिल रहा है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल है। आप इमोशनली बहुत स्ट्रंग हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस करे गए हैं, आप इमोशनली इतने ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं कि जिसके क्या ही कहने। और जब कोई इंसान इमोशनली स्ट्रंग हो जाता है, फिर उससे ज्यादा पावरफुल इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में भी कोई नहीं होता। तो आप इतने स्ट्रंग बनते जा रहे, इमोशनली आप बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं, इमोशनली आप बैलेंस हो रहे हैं, इमोशनली चीजों को, सिचुएशंस को हैंडल करना सीख गए हैं। कहने का सेंस ये है कि अब आप अंदर से भावनात्मक रूप से आपके अंदर कोई सेंसेशन, कोई वाइब्रेशन नहीं होती है। अब अंदर से भावनात्मक रूप से कोई सेंसेशन, वाइब्रेशन होने का सेंस ये नहीं है कि बाहरी चीजों पर आप जो है अपना, जो आपका माइंड सेट है, जो आपका है थॉट प्रोसेस है, या जो आपका ओपिनियन है, वह आप नहीं रखेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे। चीजें इफेक्ट जब करती हैं, जब आपकी अंदर की स्थिति, यानी आप भीतर से कंपन में आ जाते, जब आप भीतर से वाइब्रेट होने लगते हैं कि हाँ यह क्या हो रहा है, यह चीजें गलत हो रही हैं, सही हो रही हैं, इस पर जब आप नेगेटिविटी के साथ बहुत